सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। बहुत बहुत इंतज़ार था दिलबर का आने का। लो दिलबर आ गया दिल तोड़ने के लिए। जी हाँ, हर साल हम सोचते हैं आईपीएल आएगा, हम एक अलग जहान बनाएंगे, सपनों का महल बनाएंगे, उसको सजाएंगे, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। वो होता ये है कि बुकी चड्डी भी नहीं देता वापस, और चड्डी भी ले लेता है और मार भी लेता है। और हर साल हम नए उम्मीद से आते हैं, सपने हमें दिखाए जाते हैं। और यही बेसिकली बिजनेस है क्रिकेट बैटिंग का, कि आप लोगों को टीवी के ऊपर इश्तेहार आईपीएल एक त्यौहार की तरह दिखाया जाए, आप लोगों को लगे कि जैसे बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए लगता है क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना लेंथी टूर्नामेंट, जब इतना लेंथी टूर्नामेंट होता है तो देयर आर चांसेस, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि चांसेस नहीं है, चांसेस हैं, लेकिन उनके पास जिनको आईपीएल टी20 क्रिकेट की तरह नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना आएगा, जो कि लंबी रेस के घोड़े हैं। और रेसें कैसी जीती जाती हैं, ये बचपन से हमें पहली क्लास से पढ़ाया जा रहा है। कछुए की और खरगोश की कहानी, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। पीएसएल आईपीएल मिला लें आप, ये 100 से ऊपर मैचेस बनते हैं, ठीक है, 150 मैचेस अगर आपको मिल रहे हैं अगले 2-3 महीने में करने को, तो आप एक बिग फॉर्च्यून, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन मुझे नज़र नहीं आता, सॉरी टू से, क्योंकि माफिया जिस लेवल पे स्क्रिप्ट्स बनाता है वो टोटली आपके ख़िलाफ़ होती हैं, ठीक है। वो ड्रामा जो आपको बनाकर पर्दे के ऊपर दिखा रहा होता है, जैसे उसको डायरेक्शन की जाती है, वो डायरेक्शन ही ऐसे की जाती है कि ओ हीरो मरने वाला है। मेरी वर्ल्ड कप 2024 की प्रोडिक्शन सभी जानते हैं क्या थी, कि रोहित शर्मा अर्थी पे लेटेगा और जिंदा होगा, पूरा फिल्मी सीन। और मुबारक हो आप सभी को, इंडिया का वर्ल्ड कप भी मैंने ही दिया हुआ था आप लोगों को, इंडिया ही जीतेगा भाई। और मैंने आप ही लोगों से बार बार सवाल पूछे कि मिलॉर्ड बताएं कि इंडिया कैसे बाहर हो सकता है। जब अफ्रीका से आ रहा था उसके अगले दिन ही वीडियो डाल दी थी, और इंडिया जीत गया। साउथ अफ्रीका टी20, सनराइज़र केप टाउन वो भी जीत गया। बिग बैश में पर्स कॉचर वो भी जीत गया। 90-95% ऊपर वाले का करम है मेरे पे कि कप मैं भाईजान उठा ही लेता हूँ। शर्त यह है कोई गंदी तरीन लीग ना हो। 90% कप आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। अगर आपको मेरी बात पे नहीं विश्वास है तो आप मेरी वो वीडियोस निकाल के देखें। एक ऐसी टीम, एक ऐसी टीम जिसने क्रिकेट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल के रख दिया, दुनिया को बताया कि टी20 क्रिकेट किसी और अंदाज से भी खेली जाती है। और उसी टीम की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सनराइज़र हैदराबाद। तो वीडियो में हम सनराइज़र का कप रेट क्या है, पहला हाफ फेज़ सनराइज़र कैसा खेलेगा, सेकंड फेज़ कैसा खेलेगा, और आखिर के जो मैचेस होंगे वो कैसे खेले जाएंगे, कैसी टीम है, ट्रेडिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, जैकपॉट कैसे पकड़ सकते हैं, किन किन मौके के ऊपर जैकपॉट नज़र आ सकता है, तो डरना मना है। वो सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बिना किसी टेंशन के आईपीएल में उतरे। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको टीमों का तो एनालिसिस करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं एज ए क्रिकेट टीचर आप लोगों को, कि स्टॉक मार्केट में अगर इज्जत है, फॉरेक्स में अगर इज्जत है, बिटकॉइन का ट्रेड में अगर इज्जत है, अगर ट्रेडिंग में दुनिया में इतना वाइट कॉलर लोग फिर रहा है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाईजान क्या करते हो, तो बताया करो कि मैं क्रिकेट ट्रेडर हूं। जैसे स्टॉक मार्केट फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है, जुआ वहां पर भी लग रहा है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसी तरह यहां पर भी है, भाव ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इस काम को लीगल होने की देर है, इज्जत भी मिल जाएगी, लेकिन इज्जत तो तब मिले ना, लीगल ना भी हो। इज्जत भाईजान तब मिले कि जब आप पैसे कमा रहे हो, आप प्रॉफिट में हो, तो आपको घर वाले भी बुरा नहीं समझेंगे, आपको बाहर वाले भी नहीं, आपको रिश्ते भी, लड़कियां भी हसीन मिलेंगी, रिश्तों के लिए हर चीज़ मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि आपने पैसे कमाना सीख लिए क्रिकेट से, जो कि आज तक आपको नहीं आए। मैं एक डायलॉग आजकल बड़ा रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी पहली आईपीएल की वीडियो में भी बोलूँगा, और बोलना लाजमी है, कि सॉरी टू से, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर लोगों को बैटिंग नहीं आती है।
और अगर आती भी है तो वो 1% से भी कम लोग हैं। अगर कभी बैटिंग देखनी हो ना, तो अमेरिका का ना अभी मार्च मैडनेस का NBA चल रहा है, वहाँ पर जाके गोरों की बैटिंग देखो। अगर कभी प्रोफेशनल बैटिंग देखनी हो, अगर कभी शार्प बैटिंग देखनी हो, तो अमेरिका का NFL खोल के देखो। आपको पता लगे बैटिंग होती क्या है, मार्केट लोड होते क्या हैं, जेड के इनको पड़ता कहाँ कहाँ जाकर है। देख रहे हैं तो भाईजान, आइस हॉकी का सीजन जब शुरू होता है, मार्केट लोड देखो, जब पूरा अमेरिका और कनाडा पूरी नजरें सिर्फ उनकी सुपर बोल पर होती हैं, सिर्फ उनकी बहन चोद NBA पे होती है। ऐसे ऐसे घोड़े, ऐसे ऐसे मार्केट शिफ्ट्स, इसको कहते हैं। ये नहीं कि मैं क्रिकेट छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट छोड़कर उधर चले जाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट को स्टडी करना है अगर, तो इट्स ए प्रॉपर सब्जेक्ट। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स की हो या बिटकॉइन की या स्टॉक मार्केट की, वहाँ पे कैंडल चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई, और क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले सिर्फ ये कि टॉस कौन जीता, प्लेइंग 11 कौन सी है, पिच कैसी है, और वेदर कैसा है। बच्चा ये कर रहा है, ये बच्चा यूट्यूब पे भी कर रहा है। बच्चे ही हैं अब तो हमारे, टेलीग्राम पर भी यही हो रहा है। सभी हारी जा रहे हैं, सभी हारी जा रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को असल चीज़ जो है ना, बैटिंग सेंस नहीं पता कि अपने माल को कैसे लगाया जाता है। अगर आपके पास पड़ा ही ₹1,00,000 है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 कर लेते, चलो छोटे फंटर ज़रा ज़्यादा होते, पड़ा ही आप ₹10,000, और आपने पहले ही IPL के मैच में 10,000 लगा दिए या 5,000 लगा दिए, 2-3 हज़ार का सेशन कर लिया, और आपकी टीम भी हार गई, क्या बचेगा आपके पास? परेशानी, दुख, रोना, क्या करोगे? तो वो अगर कुछ जो आपके पास 10,000 पड़ा है ना, उसके मैं आपको बताता हूँ क्या, कैसे आप खेलें। पहला मैच, दूसरा, पहले 5 मैच IPL के देखे बैठ के, छोटे छोटे सौदे करे, क्या करे, छोटे छोटे सौदे करे। बड़े का क्यों, मैं नहीं रोक रहा आपको बड़ा करने से, लेकिन पहले IPL, पहले उसकी चाल को समझो। पतंग कभी भी उल्टी डायरेक्शन में नहीं उड़ती है, उसको हवा के साथ ही उड़ना पड़ेगा। तो पहले IPL की स्क्रिप्ट को समझो, चल क्या रहा है, माहौल क्या बन रहा है, उसकी फीलिंग अपने अंदर लेकर आओ, उसका ऑरा लेकर आओ, उसके बारे, उसको टाइम दो सोचने में, फिर आएगी वो बातें। ये बातें इसलिए सनराइज़र की वीडियो में बता रहा हूँ, लोग कह रहे होंगे जी सनराइज़र के बारे में कब बताऊंगा मैं। तो भाईजान, अगर ये आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होगी ना, तो बुकी की गोली आपको नहीं मार सकेगी। और अगर ये नहीं होगा, तो मैं जितना मर्जी सनराइज़र, RCB की अगली वीडियो जो आ रही है, ये सारी वीडियोस में जितना मर्जी बता दूँ, आप जीत ही नहीं सकते। मैं नहीं मानता इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई जुआ जीत सकता है, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको बहुत कीड़ा काटता है, आप मेरे पास आके ऑनलाइन ID लें, और मुझे आप 10 मैच जीत के दिखा दें, बस। ज़्यादा नहीं कहता 10 मैच, ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 जीतने हैं। मुझे आप 10 मैचों के अंदर एक रेगुलर हफ्ता व हफ्ता प्रॉफिट बना के दिखा दें। 2 दिन नहीं बनेगा, 1 दिन नहीं बनेगा, एक मैच में नहीं बनेगा, हफ्ता तो दूर की बात है, क्योंकि अब मैं सब्र नहीं है। IPL से पहले और अपने पेड मेंबरशिप में भी अपने फंटर्स को मैं यही आज समझा रहा हूँ कि हमने ये बड़े टूर्नामेंट PSL IPL कैसे खेलने हैं, टेस्ट क्रिकेट की तरह। कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ के छक्के मारने की सनराइज़र की तरह। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आप फंटर हैं, आपका माल है, पैसे पेड़ पर नहीं उगेंगे मेरी जान, वो आप ही ने बचाने हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ₹1,00,000 लिमिट है तो 20,000 का खेलो सट्टा, हीरो मत बनो कि आज तो फीलिंग आ रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में लोग पता कैसे मरते हैं, इधर सिनेमा ने लोगों का ना दिमाग ख़राब किया हुआ है, ड्रामों ने लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है, TV मीडिया ने लोगों का क्या दिमाग ख़राब किया, ओ मैंने बोल दिया तो बस यही होगा, ओ मुझे तो आज यही पसंद है, और देख ली आज तो यही जीतेगी। पीछे रीज़न नील, कोई रीज़न ही नहीं है। आज मैं, अच्छा 70 में मैंने 35,000 खाया है, यार 50 आ गया, क्वार्टर और खा लेता, क्यों भाई, किस चक्कर में, कोई वजह ही नहीं है। अब विकेट चली गई है, 30 पैसे आ गया है, 20 पैसे रन नहीं बन रहे, 20 पैसे आ गया, और यार इतना लॉस हो ही गया, एक पेटी 20 में भी खा लेता, मैच डेड हो गया, ख़त्म हो गया, बुकी जीत गया। रोज़ होता है तुम लोगों के साथ ही। तो अगर ये चाहते हो ये ना हो, वो होता है ना कि बंदा जब, अब एक अरबी है, बादशाह है वो, या बादशाह का बेटा है, या बादशाह की फैमिली में से है, वो दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, कहीं पर भी, एक मिसाल दे रहा हूँ,
बादशाह का बेटा है या बादशाह खुद है। आप मुझे ये चीज़ समझाएं कि वो उसका अगर बेटा बीमार है, उसने इलाज करवाना है उसका, तो दुनिया के बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएगा, वो गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगा। इसी तरह अगर आपको क्रिकेट के अंदर प्रॉफिट बनाना है तो वो आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने उसको बहुत आसान बना दिया। मैं जितना को मैं पढ़ता हूँ ना क्रिकेट को बैठ के, आप मुझे भाईजान बचपन से पढ़ रहा हूँ। मैं वो टिपर ही नहीं हूँ जो आके तुक्के मारे। मैं टिप दूंगा तो विद रीज़न दूंगा। इंडिया का शॉट देखा था आपने जो मैंने यूट्यूब पर डाला था फाइनल से पहले? क्या भाव मैं आपको बता रहा था कि अफ्रीका के खिलाफ भाव, ये न्यूजीलैंड को इज्जत ही नहीं दी जा रही भाव में। मतलब मैं क्या क्या पढ़ता हूँ ये मैं इधर बताने नहीं बैठा हुआ। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, अगर आपको जीतना है आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं कोई फ्रॉड हूँ, स्कैम हूँ, पैसे खा जाऊँगा, कोर्स आपसे सीखेंगे उसमें होगा कुछ नहीं, टिप आपसे लेंगे तो होगा कुछ नहीं, भाईजान ऐसा चोर बाजारी का मेरा काम ही नहीं। अगर होता तो हम भी दुबई में बैठे होते और अभी हमारी भी फटी होती कि कहाँ से मजाइल आएगा। समझ आ रही है? अब सब जब प्रॉपर्टी डूब जाएगी, ये जो दुबई में, हम तो दुबई में जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी दुबई में गुजरी थी, लेकिन मैं कारोबार करता था। ठीक है, मैंने लोगों को था फ्रॉड कर कर नहीं दुबई में जाके विले बनाए और लग्जरी शादियां की। सब हुआ है टेलीग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हम सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे पुराने टिपर अलाइव हम हैं। ये सभी सभी ये जितने तुम्हारे बड़े भाई लोग हैं ना, इनसे जाके मेरा नाम पूछो, सलूट मारेंगे उठ के, क्योंकि ना मैंने इनको कभी काम कहा है, क्योंकि चोरों से अपना काम ही कोई नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे एक चीज़ दी थी, अगर मैंने इस काम में पैर रखा था, वो ईमानदारी थी। ईमानदारी से आप लोगों को इस आईपीएल में पैसा जिताऊंगा। अभी नहीं मेरे पास आना, अभी पहले खुद हारो, अभी फ्री टिप्पों के पीछे पागलों की तरह, कुत्तों की तरह हारो, फिर जब छोटी सी लिमिट बाकी रह जाए ना फिर आना, क्योंकि ऐसे बात नहीं समझ आएगी। मेरी पूरी वर्ल्ड कप उठा के वीडियो देखो, एक एक चीज़ पिन पॉइंट करके मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं आता हूँ सनराइजर हैदराबाद पे, एक ऐसी टीम जिसने दुनिया ही क्रिकेट को बताया कि भाई क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। T20 क्रिकेट अगर टीआरपी लेगी, व्यूअरशिप लेगी, दुनिया देखेगी, पागल होगी, तो कुछ ऐसा होगा। और फिर आए एक ऐसे बैट्समैन जिनको कभी किसी ने मुंह नहीं लगाया था, और ऑलराउंडर आईपीएल में उससे पहले, लेकिन फिर उन्होंने सारे पर्दे खोल के रख दिए। अब वो इंडिया की दिल की धड़कन है रोहित शर्मा के बाद, अभिषेक शर्मा। टीम सभी जानते हैं भयानक है। अब आ जाते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर। मेन न्यूज़ ये है कि कमिंस लैंड कर चुके हैं, लेकिन वो खेलने के लिए लैंड नहीं हुए हैं, वो सिर्फ लैंड हुए हैं क्योंकि इनकी आपस में जो भी सरमनी होती है ट्रॉफी के साथ सारे कैप्टन्स की, वो फोटो सेशन के लिए वो बेसिकली जल्दी आ रहे हैं। तो कमिंग टू मिस, अब मसला ये है कि ये बात मैंने 2 साल पहले कह दी थी कि ये बड़े बड़े प्लेयर अब आईपीएल को ही प्रेफरेंस देंगे, या फिर एशेस जैसे टूर्नामेंट को जहाँ पर हाइप या पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ये उसी तरफ झुकेंगे। और ये नहीं चाहेंगे कि इनको इंजरियां हो जाएं, ये हो जाएं, ये कम खेलेंगे या आईपीएल तक पहुंचेंगे। अब कमिंस इज़ फुली फिट। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या इंजरियां बताई, दुनिया ने इंजरी उसको देखा, मैंने आपको सीधी सी बात बता दी। भाईजान क्रिस ग्रीन हो गया, ये पैट कमिंस हो गए, ये जितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, इनकी एक एक बॉडी के ऊपर तारे लगाकर एआई से इनको ट्रेन किया जा रहा है। ये चलते फिरते रोबोट है ऑस्ट्रेलियंस, ये कोई आम टीम नहीं है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ऐसे प्लेयर पैट कमिंस जैसे, जिनको मैं क्या कहता हूँ गोल्डन बॉयज़ ऑफ क्रिकेट, ये जब आते हैं ये कप ले जाते हैं, ये जब आते हैं ये फाइनल में चले जाते हैं। ये काम 2023 का वर्ल्ड कप कैसे इंडिया के खिलाफ में बैठ गया? कब से आप लोगों को बोल रहा था कि इंडिया ने ये वर्ल्ड कप नहीं जीतना। 8 रुपये ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, पहले 2 मैच हार गया, लगा लो ऑस्ट्रेलिया। बातें तो याद आनी चाहिए, क्योंकि भाईजान हिस्ट्री बनाई है हमने टिपिंग में, हमने चोर बाजारी नहीं लगाई है। अब यहाँ पे कमिंस जो हैं वो आएंगे बाद में। अब जब बाद में आएंगे तो क्या होगा, साथ फिर कुछ और भी लेकर आएंगे। अब वो कुछ और क्या है, मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। मुझे जो लग रहा है मैं वही बता सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि भाईजान पहले इतने बड़े टूर्नामेंट के अगर पहले 5 मैचों में ही मैं पागलों की तरह टीमें बताऊं और टीम में लगवाऊं और खुद भी हारूं,
सबको हराऊं, ऐसा टिपर बन जाऊं। मैंने आपको पहले बता दिया 5 से 7 मैच जस्ट वॉच आईपीएल। छोटे छोटे सौदे सेशन में करें, बैट्समैन रन नॉट यस करें, वो भी टेक्निक होनी चाहिए। ये नहीं कि दिल कर रहा है तो नोट कर दिया, ये नहीं आज चलेगा। तो 2 दफ़ा अगर नॉट आ गया है जेब में तो अगली दफ़ा बड़ा खेलूंगा तो वो यस हो जाएगा, फिर रोएंगे बैठ के। टेक्निक होनी चाहिए हर चीज़ को पढ़ने की। और बैटिंग में सबसे ज़रूरी होता है सब्र, पेशेंस। तो इसलिए कह रहा हूँ 5-7 मैच धीरे, वरना 5-7 मैचों में उठा के आईपीएल बाहर फेंक देगा। फिर जब घोड़े होंगे बाहर बैठ के देखना कि छक्के कैसे पड़ रहे और विकटें कैसे गिर रही हैं। यही यही कोई जल्दी नहीं है। कोई आईपीएल ने मेडल नहीं दे देना, वो इस फंटर ने पहले ही 5 मैचों में इतने पैसे जीत लिए, ये शायद तुम्हारे घर नहीं आने वाला। हाँ, ये याद रखो। अब पैट कमिंस बाद में आएंगे, और पैट कमिंस से पहले मुझे ये लगता है कि हैदराबाद मोस्टली अपने मैचेस जीत सकती है। वजह वजह यह है कि ईशान किशन इज़ ए वेरी गुड प्लेयर। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी अपनी टीम को कप जिता दिया छक्का मारकर, और एज ए कैप्टन। तो कैप्टनसी का एक्सपीरियंस तो है ईशान किशन के पास, लेकिन ऑन दिस बिग स्टेज, इतने बड़े स्टेज पे जहाँ पे इतने इतने बड़े कप्तान हैं, वहाँ ईशान किशन एक छोटा सा कप्तान है। ये तो बात आप लोग मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो कमेंट में बताएं, ठीक है। इतने बड़े स्टेज पे ईशान किशन मुझे छोटा सा कप्तान नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कप्तानी के ऊपर जो होगा वो नज़रें होंगी कि यार ये कोई अच्छा कप्तान नहीं है, मैच हार सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन ने अगर टर्न अराउंड दिया है इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो यहाँ पे उसकी कैप्टेंसी का भी एक रूप देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से बोल रहा हूँ कि कोहली शर्मा का पेट वो तो उसने ओलंपिक लगा के अंदर कर ली है। धोनी जो है वो उनका लास्ट आईपीएल है, सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो अब पता चल गया है। क्योंकि इससे ज़्यादा धोनी अब खेल नहीं पाएंगे, और पूरा आईपीएल भी नहीं वो खेल सकते। एक स्टेज होती है क्रिकेटर की भी। अब धोनी जो है वो सिर्फ चर्चा वाले मैच में नज़र आएंगे। वो खैर सनराइज़र की बात कर रहे हैं हम, चेन्नई की बाद में करेंगे उसकी वीडियो के अंदर। अभी के लिए ईशान किशन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के मैचेस जब तक पैट कमिंस की वापसी नहीं आती तो ईशान किशन कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ऐसे कैप्टन दे सकते हैं। एज ए बैट्समैन नहीं बोल रहा मैं, बड़ा फ़र्क है दोनों चीज़ों में। कभी कभी कप्तान ना भी चलकर, आउट भी होकर, अपनी कैप्टनसी से टीम को जिता देता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी एज ए कैप्टन या गंगुली एज ए कैप्टन या सारे मैच तो नहीं जीते। तो इसी तरह ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक छुपे कुछ प्लेयर्स हैं। ट्रेविस हेड पाकिस्तान के टूर पे, फिर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप में, तो सवालिया निशान खड़े में ऑलरेडी। तो ट्रेविस हेड वो सवालिया निशान तोड़ेगा मुझे लगता है। वो बताएगा कि हेड इज़ हेड, हेड इज़ नॉट गॉन एनीवेयर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बड़े प्लेयर्स की, मैं बात कर लूँ पहले यहाँ पर। फिर अभिषेक शर्मा मैंने आप लोगों को लिख कर दे दिया हुआ है। वर्ल्ड कप में भी बताया था, वर्ल्ड कप से पहले भी बताया था, वर्ल्ड कप में भी बताया था कि क्रिस गेल हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, ये ऐसे प्लेयर हो गए अभिषेक शर्मा जैसे जो बहुत तेज़ खेलते हैं। अगर ये भाईजान हर मैच में चलेंगे तो टीम घंटे करेगी, बाकी पूरी टीम में तो फिर गार जाए ना, अकेला है बॉलर और अभिषेक शर्मा को खेलने दो। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के अंदर बैटिंग इन्वॉल्व है। और बैटिंग इन्वॉल्व होने से क्या होगा भाई कि हर मैच में नहीं अभिषेक शर्मा ने चलना। ये कितने मैचों में चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था 10 में से 2 या 3 मैच हद, बाकी 7 में इनका डरावा रहता है। फंटर इनके खिलाफ बैट नहीं कर पाता, तो इसका डरावा 7 आपको मैचों में सिर्फ डराया करेगा। 3 मैचों में अभिषेक शर्मा या 2 मैचों में चला करेगा, जिसमें इसकी वाह बहुत ज़्यादा होगी। इस आईपीएल के अंदर मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में खुल के खेलने नहीं दिया गया, लेकिन आईपीएल इज़ ए लॉन्ग फॉर्मेट टूर्नामेंट, और उसके अंदर कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को मौका ज़रूर मिलेगा। जय शाह जी की तरफ से दिया जाएगा, माफिया की तरफ से दिया जाएगा, टू सेट एन नदर बिग रिकॉर्ड। तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत बड़ी इनिंग्स होगी, लेकिन देखते हैं कब होगी अभिषेक शर्मा की तरफ से। लेकिन इसी आईपीएल में, क्योंकि वर्ल्ड कप इतना उनका लाइमलाइट में नहीं गया, तो सवालिया निशान यहाँ पर भी हैं। तो ये भी सवालिया निशान अच्छे से तोड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब और ये पहले हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकंड हाफ पे मैं आता हूँ, और इसके बाद भी वीडियोस आती रहेंगी। जैसे जैसे टूर्नामेंट गुजरेगा मुझे समझ आएगी, मैं पोस्ट करता रहूँगा, बातें होती रहेंगी मेरी आपकी। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा साथ साथ। नितेश कुमार रेड्डी थोड़ा सा अभी पीछे, इनके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम से वापस होना
तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी भी मतलब कि अभी तक तो जितने प्लेयर के हमने नाम लिए हैं ना, दे वांट टू प्रूव ए पॉइंट, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल फॉर्म्स इतनी अच्छी नहीं गई, लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया। तो यहाँ पर सवालिया निशान। फिर हर्ष दुबे, इनके पास स्पिन की कमी है। कमेंडू मेंडस खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, लेकिन हर्ष दुबे एज ए स्पिनर यहाँ पे हमें नज़र आ सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और सवालिया निशान वाले प्लेयर। ये पूरी टीम ही सवालिया निशानों से भरी हुई है। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने आज तक कोई ऐसी टीम अपनी क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं देखी जिसके ऊपर इतने सवालिया निशान खड़े होते हैं, एक एक प्लेयर के ऊपर। लीग्स की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं कर रहा। हेनरिक क्लासन, अब क्लासन साहब के देखेंगे कितने बड़े सवालिया निशान है। जब से अफ्रीका से रुखसत हुए हैं तब से ये अभी तक कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं और लाइमलाइट में भी नहीं है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आती तो ज़रा पिछला आईपीएल सोचे, क्लासन क्लासन कैसे हो रही थी। इस साल क्लासन का नाम लेने वाला कोई नहीं है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर भी लगता है क्लासन के ऊपर कि ये भी तोड़ेंगे वो जो इनके मार्केट लोड अगेंस्ट चल रहा है, ये उसकी मिथ्स को तोड़ेंगे और ये भी बड़ी इनिंग खेलते नजर आएंगे इस आईपीएल के अंदर। ये आईपीएल कुछ और बनकर आ रहा है। ये दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री 2026 का आईपीएल बदल के रख देगा। 26 को शुरू होना था, 28 को किया गया है, क्योंकि साल 2026 का फिगर बनता है एक, और यहाँ से 2 और 8 को 28 को प्लस किया जाए तो वो भी एक ही फिगर आता है। तो साल के साथ साल को इसलिए किया गया है क्योंकि दुनिया के हालात नहीं ठीक हैं, और दुनिया के हालात नहीं ठीक है तो पंडितों ने बैठकर जो आईपीएल की कुंडली निकाली वो 26 से 28 ले गए ताकि आईपीएल सेफ एंड साउंड हो सके। तो यहाँ पर जो पंडित्स हैं और काला जादू है और मैजिक है वो भी मैं आपको वीडियोस में साथ साथ समझाता रहूँगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी अगला सवालिया निशान, ब्राइडन कास पे है। अगले सवालिया निशान इनके ऊपर इसलिए है क्योंकि न्यू टू आईपीएल, एक तो आईपीएल में नहीं है, ऊपर से दुनियाई क्रिकेट में नेक्स्ट सुपरस्टार जेकब बैथल हो गए, बाइडन क्रॉस हो गए, ये इंग्लैंड का नेक्स्ट फ्यूचर है। हैरी ब्रुक हो गए, तो अगले प्लेयर्स ही हैं। तो यहाँ पर बाइडन क्रॉस को जगह मुझे लगता है देनी चाहिए, क्योंकि बेन स्टोक्स हो गए, बाइडन क्रॉस हो गए, ये एक एटीट्यूड वाले प्लेयर हैं। और इंग्लैंड हमेशा से ग्राहम स्वान हो गए, जिमी एंडरसन, ब्रॉड, एटीट्यूड वाले प्लेयर, बदतमीज़ प्लेयरों को रॉयल्टी देता है। ये इंग्लैंड का कल्चर है। अगर आप इंग्लैंड में रहे में हैं या आपने उनके साथ क्रिकेट खेली हुई है या बात भी की होगी ज़िंदगी में, तो उनके अंदर एक रूड चीज़ आपको बिहेवियर नज़र आएगा। तो यहाँ पर बाइडन क्रॉस के पास वो भरपूर है। और आईपीएल अगर गहरी नज़र रखे, क्योंकि आईपीएल ने रखी नहीं ना गहरी नज़र, आईपीएल के पास दूसरा धोनी का बार है, अब सैमसन को लेकर आ रहे हैं। ऐसे धोनी रिप्लेसमेंट ये बात करेंगे आगे जाके। कोहली को कौन रिप्लेस करेगा, हु विल रिप्लेस रोहित शर्मा। तो ये बहुत बड़े टाइकॉन्स, गुजरात का हार्दिक पांड्या, ऐसी कल्ट हिंदू फैन फॉलोइंग बनती, आपने उठा के फिर उसको मुंबई में ले आए। आपने कबाड़ा कर दिया आईपीएल का, आपको फैन बेस बनानी नहीं आई। और ये मैं फैनों के लिए नहीं कह रहा, क्राउड के लिए। अगर फैन बेस बनेगी सट्टा और लगेगा, सट्टा और लगेगा तो जैकपॉट और उड़ेंगे। मार्केट वॉल्यूम ही जैकपॉट उड़ाता है। जिस दिन भरपूर पैसा लगता है ना जिस मैच पे, वही उड़ेगा 10 पैसे से। माफिया वहां पैसे देने नहीं बैठा हुआ, माफिया वहां टाई करा देगा कि छोड़ो निकलो यहां से, ये लो टाई। बड़ी ट्रेडिंग करके घर प्लस करके बैठे हुए थे और हंस रहे थे हम पे, ये लो टाई हो गया, कुछ नहीं मिला तुम्हें घंटा। ईशान मलिंगा यहाँ पर हमें नजर आते हैं, कमेंट्स बाद में आएंगे, इनकी बाद में बात करते हैं। ईशान मलिंगा यहाँ नजर आते हैं, इनको मौका मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर भी आ जी है। उनटकड़ बात ही कोई नहीं कर रहा, इतना टॉप का बॉलर। और जब ये बॉलिंग अच्छी करने पे बड़ी तो ज़बरदस्त नपी तुमी गेंदबाजी, ये तुली गेंदबाजी करते हैं। तो नटखट के ऊपर हर्षल पटेल जो एक दफ़ा आईपीएल के इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनके ऊपर भी नहीं नज़र है। और मेरा ख्याल पर्पल कैड होल्डर भी थे, जिशान इंसारी यहाँ पर बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं मुझे। जिशान इंसारी, साकिब हुसैन हो गए, अमित कुमारी, जितने भी लड़के, शिवम मावी, डेविड पेन, ऑनकर तुकारामा, ये जितने नए लड़के आ रहे हैं भाईजान, ये चूज़ किए गए हैं जिन स्काउट्स से, जो स्काउटिंग करते हैं। स्काउटिंग क्या होती है, जिनको नहीं इंग्लिश समझ आती उनको बता देता हूँ। जो कि दुनिया की ग्राउंड्स में जाते हैं, वहाँ से यंगस्टर्स के ऊपर नज़र रखते हैं और उनकी फिर बैटिंग और बॉलिंग कैपेबिलिटीज़ देकर उनको फिर वो जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हें बड़े स्टेज पे लेके जाएंगे। फिर वहाँ पर वही स्काउट्स
जाकर टीम मैनेजर्स को बोलते हैं कि भाईजान आपको ये प्लेयर है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये ऐसा खेलता है, आपको नेट सेशन में भी दिखाते हैं। वो माफिया आके, वो कोई आगे टीम ओनर काव्या शर्मा नहीं देख रही होती है, या महिला जयवर्धन नहीं वहाँ पे खड़ा देख रहा, या कोचेज नहीं आगे देख रहे एंडी फ्लावर वगैरह या दूसरे नेहरा। वहाँ पर सिर्फ माफिया होगा और किसी का बाप ग्राउंड में नहीं होगा, या अंडरग्राउंड। भाईजान अभी टेक्नोलॉजी कहीं और है, हमें समझ आती 10 साल बाद। स्टेडियम में हिडन कमरे बने हुए हैं, वहीं पे मार्केट बैठी हुई है, लेकिन नहीं पता लोगों को। अनकरीब में ये बहुत बड़े बैटिंग की हर चीज़ आम हो चुकी हुई है। अगर आप देखें जिन मुल्कों में लीगल है क्रिकेट में, वहाँ पर भाव टीवी पे पहले आते हैं, टॉस से पहले जब स्क्वाड्स दिखाने लगते हैं कि ये प्रॉबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। मुझे सनराइज़र हैदराबाद की एक और बड़ी बात लग रही है कि ये टीम वो टीम है आईपीएल की इस साल कि जो जितने मैच जीतेगी वो उतने मैच हारेगी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब कि अगर 14 मैच खेल रही है तो हाफ कर लें, 7-7, ऐसा है सनराइज़र का। लेकिन ज़्यादातर ये अपने मैच मुझे शुरू में जीतती नज़र आ रही है। पैट कमिंस के आने पर मुझे ऐसा लगता है कि सनराइज़र के ऊपर मार्केट लोड में आता नज़र आ सकता है, तो वहाँ पर ये हारना दोबारा शुरू कर सकते हैं। मेरे लिए ये बराबर 50-50 आईपीएल के अंदर, और क्वालिफिकेशन का भी इनका यही होगा। और इस साल क्वालिफिकेशन में मुझे लग रहा है कि काफ़ी फंसा होगा नेट रन रेट के अंदर। लास्ट आईपीएल की मेरी प्रेडिक्शन क्या थी कि कोई नई टीम आईपीएल जीतेगी, सही है, और वो जीती आरसीबी, क्योंकि पहला कप था उनका। यहाँ पर इस आईपीएल के अंदर अभी मैं कप विनर की तरफ जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है, अभी तो 50-50 रुपए के जब कप मिलेंगे वहाँ पे छोटी छोटी बट्टे मारेंगे, जैसे वर्ल्ड कप में मार के फिर हमने नीचे आके काट दी। एक एक मैच की बैट कटाई, इंग्लैंड लगवाया, इंग्लैंड कटाया, हर टीम लगवा के कटवाई, और फिर इंडिया का ना काटना। लेकिन फिर भी कई पागलों ने 44 पैसे में जाके इंडिया फाइनल में काट रही है। मैं कहा जाओ चूती हो, अब आगे क्या फ़ायदा काटने का, बुकी को पेटी पेटी गिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं भाईजान अगली चीज़ के ऊपर के मोस्ट ट्रेड मैचेस। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर ये चलते हैं, इनके जो बैट्समैन, दिग्गज बैट्समैन हैं, अगर ये चलते हैं तो मोस्टली बहु आपको 10 पैसे मिल जाना इजीली, अंडर 20 पैसे आ जाना अगर दूसरी फेवरेट है, तो वो मोस्टली स्ट्रेट मैचेस ये क्लोज डाउन कर लेंगे, और फिर ये स्ट्रेट मैचेस हारेंगे भी। क्योंकि जहाँ पर इनको कोलैप्स करना है, ये पूरी टीम अंडर 100 भी आउट होती है, आपको नज़र आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कि लोग कहते हैं ना अगर 300 बना सकती है, तो मैं कहता हूँ ऐसी टीम जो 300 अगर बना सकती है वो 100 के नीचे भी आउट हो सकती है। तो सनराइज़र को इस साल अगर हम 100 के नीचे आउट होते देखें तो हमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि अचंबा कि ये क्या हो गया। तो स्टेट मैचेस इनके देखिएगा और उनसे कोशिश कीजिएगा बचने की, नहीं तो मेरे पास आ जाइएगा, उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है दुनिया में, ये मैं आपको बार बार आपके मुंह पे कह रहा हूँ। हैवी मार्केट लोड, जी हाँ, हैवी मार्केट लोड वाली टीम क्यों है ये? हैवी मार्केट लोड वाली इसलिए टीम है क्योंकि अभिषेक शर्मा जहाँ पर भाई वो मार गया 23 रन, कम गेंदों पे ज़्यादा उसने छक्के मार दिए, तो अगले मैच में लोग कहेंगे कि भाई बुकी हम तेरे पैरों को हाथ लगाते हैं, तू मैच स्टार्ट होने से पहले हमें अभिषेक शर्मा से बचा ले, लगा दे हमारा अभिषेक शर्मा पे सारा घर बार। आज अभिषेक शर्मा चलेगा और उस दिन अभिषेक शर्मा 10 स्कोर भी नहीं करेगा, और ये सारे लुट के बर्बाद तबाह हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर डराने नहीं आया हुआ, मैं आपको बैटिंग के टैक्टिक्स बता रहा हूँ कि आपको बचना कैसे है। फिर अभिषेक शर्मा का घोड़ा कैसे होगा आईपीएल में, मार रहे हैं, टीम 6 पैसे या 13 पैसे के बीच में आपको मिलेगी। सनराइजर हैदराबाद एकदम पता लगेगा, एक प्लेयर आउट हुआ, अभिषेक शर्मा खड़ा हुआ, दूसरा भी आउट हो गया है, 2-3 ओवरों के अंदर एकदम पता लगा है 50 पैसे बहु आ गया है 6-13 पैसे से। लेकिन लोग अभी बैठे, अभिषेक शर्मा बैठा है, एंड तक खड़ा हो गया अभिषेक शर्मा मैच हार जाएगा। ठीक, दूसरी स्क्रिप्ट अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा मार रहा है, वही सिचुएशन अंडर 20 पैसे भाव, एकदम अभिषेक शर्मा आउट हो जाता है, और वहाँ से उसके बाद सनराइज़र का बैट ही चलना बंद हो जाता है। अब ये घोड़े हैं, ये घोड़े हैं जो पकड़ने बनते हैं। टोटल टीम है स्लॉगर्स की, क्या है? स्लॉगर्स की। और अगर कोई चूतिया आके कहता है यूट्यूब पे, वो क्रिकेटर हो या जो को, भाई वो तो स्लॉगर है, प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, तो उस चूतिए को कहे भाई ये भी T20 क्रिकेट है,
ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, ना 50 ओवर का क्रिकेट हो रहा है कि वहाँ पर उसको बेंचो टाइम करनी है। वरिंदर सहवाग की एक क्वालिटी थी, उसने कहा था एल पे चढ़ो मेरे, मैं अपने कदम नहीं हिलाने वाला, मैं खड़ा खड़ा ही खेलूंगा। उसने क्रिकेट की माया ही बदल दी थी, फुटवर्क ही बदल दिया था। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है ओ जी स्लॉगर्स हैं तो ये तो हिट और आउट वाला है। भाई T20 क्रिकेट बना ही इसीलिए, और घंटा उसकी बेहतरीन टीम वो बार बार प्रूव कर चुकी है हर सीज़न कि 270 बनाने हो तो हमें बोलो, 250 प्लस जाना हो तो हमें बोलो। फिर सनराइज़र हैदराबाद का तीसरा घोड़ा, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। ओ बैन, बहुत बड़ा स्कोर हो गया जी, अच्छा जी हो गया। अब वो चेज भी होना है, फिर क्यों होना है वो आप समझाता हूँ। इनकी बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो कोई इनके बड़े नाम नहीं है। पैट कमिंस तो है ही नहीं फिलहाल, ठीक है स्टार्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 170 स्कोर भी करें और अच्छा ना खेलें, इनकी बैटिंग ना अच्छी खेले, 180 करें, 170, 160, 140 करें, अगर इनकी बैटिंग अच्छी नहीं चलती जिस दिन, उस दिन फिर इनके बॉलर मैया चोद देंगे अगली टीम की। क्या करेंगे? मैया चोद देंगे अगली टीम की। इनके बॉलर्स से धोखे में मत रहना, बार बार बता रहा हूँ। इनके बॉलर्स बड़े ख़तरनाक हैं तब तक जब तक इनके बॉलर्स 2 मैच नहीं जिता सकते। जैसे ही 2 मैच के बाद इनके बॉलर्स पे बारी आएगी, उसी दिन ये चेज कराएंगे 250 रन या 240 या 270। ठीक हो गया, 3 जैकपॉट, हर टीम 3 जैकपॉट ना दे तो फिर आईपीएल किस काम का। और मैंने आपको तीनों की स्क्रिप्ट बता दी है। फिर मुसीबत से अब आ जाते हैं, ये थे सनराइजर के अगेंस्ट जैकपॉट। अब अभिषेक शर्मा नहीं चला, कोई नहीं चल रहा, इतने बड़े रन पड़े हुए दूसरी टीम के सामने और पीछे बॉल्स भी कम है, और एकदम क्लासन आ जाते हैं, या कोई और बैट, अंकित वर्मा, कई लड़के, मतलब कोई भी आ सकता है वहाँ पर। किशन भी जा चुका है, अभिषेक शर्मा, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। और वहाँ से होप पैदा करेगा क्लासन या फिर इनमें से ही कोई बैट्समैन, कोई यंगस्टर, नीतीश कुमार रेड्डी, कोई भी, मतलब वहाँ से गेम तब्दील कर सकता है। तो आपको यकीन रखना है, क्योंकि इस टीम पे सवालिया निशान है। जब तक ये टीम अपने सवालिया निशान नहीं हटाती तब तक मैं इस टीम के साथ रहूँगा। फिर अब आ जाते हैं सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में जब पैट कमिंस इनके वापस आते हैं, फिर मैं इनके साथ नहीं रहना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंसेस हर चीज़ दे चुके होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जब लैंड किए हैं बेंगलोर के अंदर, ये टीम के ऊपर प्रेशर कोई नहीं है। सवालिया निशान इतने ज़्यादा होने के बाद भी अगर एक टीम प्रेशर में नहीं है तो समझ लें भाईजान, क्रिकेट की धरती भूमि जो है वो सनराइज़र की टीम है, जो असल T20 क्रिकेट खेलना जानती है। कि आपके ऊपर इतने सवालिया निशान, अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप इतना बेहतरीन नहीं जा सका, हेड का दुनिया की नज़र में, हालांकि उसने कितने 50 मार दिए वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने, लेकिन दुनिया की नज़र में जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ और है। लिविंगस्टन पता ही कहीं नहीं, वर्ल्ड कप में थे ही नहीं, तभी इंग्लैंड में वर्ल्ड कप भी हार गया। तो इनको भी कोई मुंह नहीं लगा रहा, क्लासन को भी कोई मुंह नहीं लगा रहा, नीतीश कुमार रेड्डी को भी कोई मुंह नहीं लगा रहा, ट्रेविस हेड की भी फॉर्म और कोई मुंह नहीं लगाना पसंद कर रहा। तो भाईजान ब्रैडन कास का कोई नाम ही नहीं है, बॉलरों को कोई पूछना नहीं चाह रहा। तो आई थिंक द मैजिक बिगन्स। सनराइजर हैदराबाद जब तक कमिंस नहीं आते तब तक मैजिक है, कमिंस के आते ही मैजिक ख़त्म होता हमें नज़र आ सकता है। मेरे साथ अगर आप लोगों को काम करना हो तो भाईजान मेरे कुछ असूल होते हैं। अगर आपकी लिमिट ही 50,000 रुपया है, 30,000 रुपया है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप 30 का 30 एक ही मैच में लगा दें। अगर आपके पास 30,000 रुपया है तो मैं आपको कहूँगा 10,000 का आपने मेरे साथ एक मैच खेलना है। सिंपल, 10,000 का दूसरा, 10,000 का तीसरा। पहले आपकी लिमिट बिल्ड करवानी है मुझे। जैसे ही आपका ये 30,000 बैलेंस है, और विड्रॉ नहीं लेने देना मैंने आपको, ये भी मैं आपको बता दूं। आप लोगों में बड़ा कीड़ा होता है ना, वो जीत के बुकी से विड्रॉ ले लो, कुछ नहीं करते आप लोग। अगले मैच में वापस कर रहे होते हो या अगले दिन वापस कर रहे होते हो। मैं बुकी से कैसे काम लेता हूँ? मेरे अकाउंट में जितना, मतलब मिनिमम आप समझ लो कि पेटी दो पेटी अगर पड़ी है तो मैं इतनी अकाउंट में रखूँगा। उसके ऊपर जितना प्रॉफिट बनेगा, वो दिन का 10,000 बने, वो 2.5 लाख बने, वो 5 लाख बने, वो कितना भी बने, वो मैंने विड्रॉ कर लेना। मेरे लिए बुकी एक बैंक की तरह है।
मैं उससे पेमेंटें लेने नहीं भागता, वो मैं जीत गया मैं भाग के पेमेंट ले लूँ, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है भाईजान। आपको नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोगों के चोर बुकी हैं। इन लोगों ने चोर साइटें, गंदी साइटों पे आपको खिलाया है। सेशन में पैसे लगा दो, पैसे आते नहीं, मैच ख़त्म हो जाए, पैसे जो है वो 4-4 घंटे लेट हो जाते। चोर बाजारी से आईपीएल में बचिएगा। अगर पैसा जीत गए गलती से और आगे बुकी चोर है आपका, टेलीग्राम से पकड़ा, इंस्टाग्राम से पकड़ा, कहीं से नंबर, ऐसे काम मत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आए, मेरे पास आके आप 100 रुपये का पहले आईडी लें, चेक करें आपको विड्रॉ मिलता है कि नहीं मिलता। आपको विड्रॉ मिलता है, 500 जमा कराएं, 5 लाख जमा कराएं, जितना मर्जी। हम यहाँ पे किसी का पैसा खाने नहीं बैठे। असल बुकी जो दुनिया नहीं जानती राज, खुश होता है फंटर के जीतने से। क्यों? क्योंकि उसका आई चलाई लगी रहती है, फंटर भी खुश, बुकी भी खुश। अगर कोई ये बुकियों को गालियाँ लगाता है, बुकी बहन चोद देंगे, बुकी की ये कर देंगे, बुकी ने क्या किया है? माफिया ने किया जो किया तुम्हारे साथ, शैतान के मानने वालों ने किया है। उनके जो फाइल्स में लिखा होता है, एप्स्टीन फाइल्स हो गई, ये जितनी फाइल्स, कई फाइल्स निकलती है, इससे पहले भी कई फाइल्स निकली, आने वाले वक्त में और फाइल्स निकलेंगी। ये सब कुछ प्रोग्राम्ड स्टेज होता है शैतान के जो मानने वाले हैं उनकी तरफ से, फंटर का घर तबाह करने के लिए। वो प्लान ही ऐसा रचेंगे, वो फिल्म ही ऐसी रचेंगे कि तुम दीवाने होकर सब कुछ हार जाओगे। और ये आईपीएल है, सबसे बड़ी माया है। लोग बर्बाद हो जाते हैं, कई कर्ज़ों में डूब के घरों से भागेंगे, घर तबाह होने वाले हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ ये है आप लोगों को सिर्फ इतना बताना कि निहत्ते आईपीएल में उतर रहे हो आप सब हमेशा की तरह, तो कटना तो आपने है ही। उतरना है तो उसके साथ उतरो जिसको जंग खेलने की स्किल्स है, जिसको पता है कि कब कौन सी रणनीति अपनाई जाए, कब सेशन नोट किया जाए पेटी का। वहाँ पर फिर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार का सेशन नोट नहीं करना, क्योंकि वो मेहनत से मिलता है। ऊपर वाला ऐसे नहीं देता, उसके पीछे टाइम लगता है ऐसे ऐसी चीज़ें निकालने के लिए। ये कोई पढ़ पुढ़ के नहीं मिलता कि मैं इतना पढ़ूंगा ये तो मैजिक आ जाएगा, तो मुझे नज़र आ जाएगा, तो मेरी छठी इस काम करनी लग जाएगी, मैं पता नहीं अपने आप को ये हीरोपंती भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता क्रिकेट बैटिंग में कि मेरी सिक्स सेंस बड़ी कमाल है। ये सिर्फ फिल्मों की हद तक है। उस एक चूतिया फिल्म ने सिक्स सेंस दिखाकर तुम्हारी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, जिसका नाम है जन्नत, और जो आज तक तुम लोग पागलों की तरह, कुत्तों की तरह देखते रहते हो। सिक्स सेंस का कोई काम नहीं होता भाईजान, टोटल मैथ है। ये क्या है? टोटल एल्गोरिथम, टोटल मैथ, टोटल स्टडी ऑफ मार्केट वॉल्यूम एंड मार्केट लोड, भाव, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर। मैं आपको लोगों को क्या समझा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग तो अनपढ़ हो। बस ये पता है कि आज ये पसंद है बहन चो, इसके होम ग्राउंड में मैच है और ये इतने मैच इधर जीती हुई है, ये प्लेयर आज इतने रन मार देगा, कोई पीछे लॉजिक नहीं। भरा पड़ा है यूट्यूब चूतियों से, रोज़ आके ब्लैक बोर्ड पे लेके बैठ जाएंगे, ये वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बचिएगा चोरों से। आईपीएल में जब लॉस हो जाए बेशक तब आइएगा। सनराइज़र हैदराबाद के ऊपर हम फिर शॉर्ट्स में मैं बना बना के इस आईपीएल में आपसे बात करूँगा, क्योंकि इतनी लंबी बार बार वीडियो नहीं बन सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले के मैचेस, मुझे अभी तक लग रहा है, आगे पता नहीं, पहले मैच के बाद शायद मेरा प्लान बदल जाए, क्योंकि भाईजान मेरा एक ही प्लान होता है, पैसा कमाना। अब वो मैच के लास्ट बॉल पे अगर मुझे समझ आ रहा है ना कि वो बहनचोद मेरे बॉलर ने छक्का खा लेना है, तो मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ कि मैं उसी टीम के साथ बैठा रहूँगा। मैं वहाँ पे चांस लूँगा, और ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है। कोई चूतिया फंटर ये नहीं कह सकता कि ओ इसने तो टीम बदल ली, ओ इसने तो ये कर दिया। मेरी मर्जी बहनचोद, मुझे जब समझ आएगा मैं अपना पैसा, अपने फंटरों का पैसा वहाँ शिफ्ट करवाऊँगा। तुम बैठो चूतियों की तरह एक ही टीम के ऊपर, ठीक है? मुझे जहाँ पर नज़र आता है कि यार मैं तो टॉस ये समझ रहा था कि ये टॉस जीतेगी, ये प्लेयर अंदर आएगा, ये प्लेयर बाहर जाएगा, टाइम आउट के बाद ये इम्पैक्ट प्लेयर अंदर क्यों आ गया, 6 ओवर का सेशन यस क्यों चला गया, लंबी नॉट क्यों चली गई, मैं सारे चीज़ें पकड़ के बैठूंगा। कैमरे की आंख क्या दिखा रही है, फिगर क्या खड़ा हुआ है आके। ऐसे थोड़ी है कि मैं अंचोत आईपीएल से पहले आगे वीडियो बना दिया, अब ये भाई तूने तो ये बोला था, भाई तूने तो ये बोला था। मेरे लोड़े पर मेरा काम है आईपीएल जीत के उठना। उसके लिए कमांडो ही जीत सकता है आईपीएल। निंजा जो आए, काम डाले और निकल जाए, पता भी ना लगे कौन था कौन नहीं था यहाँ पर।
तो सनराइज हैदराबाद के घोड़े हर चीज़ मैंने आपको दे दी है। ना समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। मेरे पास जो सनराइज़र का कंटेंट था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। और आपके पास कोई न्यूज़ हो तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मज़ेदार चीज़ें, जो कि दुनिया चूतियों वाली इन्फॉर्मेशन नहीं, अच्छी इन्फॉर्मेशन जो देगा वो इस आईपीएल में, जो भी मेरी वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन उस टीम पे जिस पे वीडियो बन रही है देगा, वो मेरे से अगली वीडियो में उसका नाम, कमेंट, हर चीज़ दिखाकर नेम अनाउंस करूंगा, आके मैनेजर से जाके पैसे ले ले। खुदा हाफिज़।